बेटा मैं जा रही हूँ नदी पर पानी पीने, तुम अपना ख्याल रखना। स्वीटी चिड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ पर उसको तोता मिलता है। स्वीटी बहन, क्या हाल है तुम्हारा? जी तोते भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? स्वीटी चिड़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जंगल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। क्या तुमने कुछ सुना है? नहीं तोते भैया, क्या हुआ है? चिड़िया आपी, जंगल में कोई चोर घुस आए हैं जो तमाम परिंदों के दाने नहीं छोड़ रहे। न जाने वो चोर कहाँ के हैं, शायद इस जंगल के या किसी और जंगल के। नहीं तोते भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी और जंगल से कोई परिंदा आए और हमारा दाना चुराए और हमें पता ही ना चले। ये चोर मुझे लग रहा है इसी जंगल का है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ है तोते भैया और चिड़िया आपी? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। और स्वीटी चिड़िया कौवे को तमाम बात बता देती है। हाँ स्वीटी आपी, सुना तो मैंने भी है कि जंगल में कोई चोर घुसे हुए हैं। एक दफा मिल जाए मुझे वो चोर, मैं उन्हें जूते से मार मार के भगाऊंगा और इस जंगल में दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे वो। हाँ कौवे, जंगल में तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। तुम्हें तो पता है ना कि जंगल में तमाम परिंदे बहुत मुश्किल से दाना ढूंढते हैं, और अगर इस तरह कोई दाना चोरी कर ले तो कितना दुख होता है। सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर कहीं दाना मिलता है, और अगर ऐसे ही चोरी होता रहा तो बेचारे परिंदे क्या खाएंगे। हाँ हाँ तोते, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। हम सबको अपने अपने दाने का ख्याल रखना होगा और उस चोर को मौका नहीं देना होगा कि वो हमारा दाना चोरी करे। अरे कौवे मियाँ, जब तमाम परिंदे सुबह दाना की तलाश में जाते हैं तो वो चुप पीछे से आकर उनका दाना उठाकर भाग जाता है। अब तमाम परिंदे हर वक्त घर तो नहीं बैठ सकते ना। तुम्हें तो पता है कि हमें दाना की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता है। हाँ हाँ तोते, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और ऐसे तमाम परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मैं गया था नदी पर पानी पीने। वहां पर चिड़िया और तोता चोर की बात कर रहे थे, और अब वो कह रहे थे कि जंगल में तमाम परिंदे उस चोर को ढूंढने की कोशिश में हैं। इसलिए अब हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे तुम परेशान क्यों होते हो कालू कौवे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करते रहो, हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। अच्छा, अब तुम जाओ मिट्ठू तोते के घर। इस वक्त वो पहाड़ों की दूसरी तरफ दाना ढूंढने गया होता है। उसके घर बहुत मज़े का दाना पड़ा है। सरसों के कुछ बीज भी पड़े हैं और गंदम के कुछ दाने भी। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए जाओ और उसके घर से चुरा कर जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है कौवी। और कौवा मिट्ठू तोते के घर दाना चुराने चला जाता है। और कौवा जल्दी से दाना उठाकर अपने घर वापस चला जाता है। शाम को जब मिट्ठू तोता घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका जमा किया हुआ दाना चोर उठाकर भाग गया है। वो बहुत दुखी हो जाता है। इससे तो बेहतर है कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। जब दाना इकट्ठा किया हुआ भी चोरी हो रहा है तो क्या फायदा है यहाँ पर रहने का। मैं कितनी मुश्किल से दाना इकट्ठा करता हूँ। सुबह से शाम तक पूरा दिन गुजर जाता है मुझे दाना ढूंढने में, और शाम को थक हार कर वापस आता हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे जी पाएंगे इस जंगल में। अरे मिट्ठू तोते भैया, आप परेशान ना होइए। हम कुछ दिनों में ही उस चोर को पकड़ लेंगे। और ऊपर से कौवा भी आ जाता है। क्या हुआ है मिट्ठू तोते, बहुत परेशान लग रहे हो।
हाँ कौवे भैया, क्या बताऊं। मैंने बहुत मुश्किल से दाना इकट्ठा करके बुरे वक्त के लिए अपने घर में रखा हुआ था कि आज सुबह जब मैं दाना ढूंढने गया तो वो चोर आकर मेरा सारा इकट्ठा किया हुआ दाना उठाकर चला गया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो चोर मेरे घर भी आया था। मेरे घर तो दाना नहीं है कोई भी, वरना मेरे घर से भी वो दाना ले जाता। हा 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 हा। अरे कौवे, तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलना है। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो जाते हुए गुस्से में मेरा घोंसला तोड़ गया। और ऐसे शाम हो जाती है, तमाम परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे कौवे जी, क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ हाँ कौवी, अब क्या नई शरारत आई है तुम्हारे दिमाग में। मैं तो वैसे भी हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ। कौवे जी, कल मैंने अपनी मामा के घर जाना है, तो क्या ही अच्छा हो जाए अगर आप स्वीटी चिड़िया के बेटे का वो ताज चुरा कर ले आए आज रात। आपको तो पता है ना कि मैं जब भी मामा के घर जाती हूँ तो कुछ भी अच्छा लेकर नहीं जाती। तमाम खानदान वाले बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। वहाँ पर मैं सबको कहती हूँ कि मेरे कौवे हस्बैंड बहुत अमीर हैं और बहुत कारोबार है उनके। तो जब मैं खाली हाथ जाती हूँ तो सब बहुत बातें करते हैं। इसलिए अगर आप वो ताज चुरा कर ले आए तो सब खानदान वालों के सामने आपकी बहुत इज्जत बन जाएगी। ठीक है कौवी, मैं जा रहा हूँ और वो ताज चुरा कर ले आऊँगा। और ऐसे कौवा स्वीटी चिड़िया के घर उसके बेटे स्वीटू का ताज चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा स्वीटू सो रहे होते हैं और स्वीटू का ताज के घोंसले के साथ पड़ा होता है। कौवा वो ताज उठाकर जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाता है। ये लो कौवी, तुमने जो कहा था तो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी बात रद्द तो नहीं कर सकता ना। वाह कालू जी, आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप मेरी बात हमेशा मानते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस अच्छाई से। अगली सुबह जब स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा स्वीटू उठते हैं तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि स्वीटू का ताज घर से गायब है। स्वीटू बहुत रो रहा था क्योंकि वो ताज उसे उसके पापा ने बहुत मुश्किलों से दिलाया था। बहुत मुश्किल से उन्होंने पैसे जमा किए थे और स्वीटू को वो ताज लेकर दिया था। स्वीटू के पास उसके पापा की वो आखिरी निशानी थी। मामा, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पापा की आखिरी निशानी थी वो ताज। स्वीटू बेटा, परेशान ना हो, हमें जल्द ही तुम्हारा ताज मिल जाएगा। और कौवी वो ताज लेकर अपनी मामा के घर चली जाती है। जब वो वापस लौटने लगती है तो अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं और तेरी छोटी दीदी भी जल्द ही आएंगे तुझसे मिलने। ठीक है माँ, आ जाइएगा। और कौवी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही कौवी की माँ और उसकी बहन कौवी से मिलने आते हैं और कौवी की छोटी बहन वो ताज पहन कर आती है। कौवा घर से बाहर गया होता है और कौवी अपनी माँ और दीदी से कहती है, माँ, आप यहीं पर बैठें, मैं टूनी चिड़िया से कुछ बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा। और कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। कौवी की छोटी बहन को प्यास लगती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, जब हम आ रहे थे ना तो रास्ते में मैंने एक नदी देखी थी। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं वहाँ से पानी पीने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। और कौवी की छोटी बहन नदी पर पानी पी रही होती है कि वहाँ पर स्वीटी चिड़िया भी पानी पीने के लिए जाती है। जब वो कौवी की छोटी बहन को ताज पहने देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो और तुम कौन हो? मेरा नाम चंचल कौवी है, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। यहाँ पर मेरे जीजा जी का घर है, कालू कौवे जी। मैं और मेरी माँ कौवी दीदी से मिलने के लिए आए थे।
ये ताज भी उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया है। आपने तो सुना होगा ना, मेरे जीजाजी के बहुत कारोबार हैं और वो बहुत अमीर हैं। ये ताज गिफ्ट करना तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। स्वीटी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से मिट्ठू तोते के पास जाकर उसे तमाम बात बता देती है। स्वीटी चिड़िया तमाम परिंदों को लेकर कौवे के घर आ जाती है। हाँ भाई कौवे भैया, हमें वो चोर मिल गया है और हम सब ने फैसला किया है कि उसे जूते मार मार कर इस जंगल से भगाएंगे। और स्वीटी चिड़िया कौवे की साली से वो ताज छीनकर अपने बेटे स्वीटू के सर पर पहना देती है और जंगल के तमाम परिंदे मिलकर यही फैसला करते हैं कि कौवे और कौवी को इस जंगल से निकाल दिया जाए। और ऐसे कौवा और कौवी उस जंगल से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।